Good morning, student. Today we'll begin with new unit number 4, shear force and bending moment. We'll study some basics, types of end support. Now, in our previous semester in applied mechanics, we have studied simply support beam, in which at two end A and B we have support RA and RB. हमने देखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स में सिंपली सपोर्ट बीम है, जहाँ पे RA और RB हमने रिएक्शन निकाला है। तो ये दो सपोर्ट है, ये सिंपली सपोर्ट है। टाइप्स ऑफ एंड सपोर्ट. A beam is supported by the following types of support. Number 1, simple support. Number 2, roller support. Number 3, hinge or pin support. Number 4, fixed support. The first one, simple support. आप यहाँ देख रहे हैं रेड कलर में जो है वो बीम है, एंड है A एंड B। यहाँ पे एंड रिएक्शन RA RB है, इसका स्पैन L है। ओके, सो ये सिंपली सपोर्ट है, इसमें रिएक्शन वर्टिकल ही रहता है और कोई नहीं। लेट्स सी द सपोर्ट लाइक masonry wall, pillar or any other structure on which beam is simply kept is called as simple support. The reaction offered by the support are always vertical. उदाहरण के तौर पे आप ये ले लीजिए कि कहीं ईंट के थप्पी है, छोटी छोटी थप्पी, बड़ी नहीं, छोटा सा थप्पी ले लीजिए दो साइड से, और उसके ऊपर हमने लकड़ी की फलक जो होती है वो रख दी है। तो ये जो सपोर्ट है कि आप उस लकड़ी के फलक पे अगर बैठते हैं तो नीचे नहीं जाता है, यानी ईंट उसको सपोर्ट देता है, वर्टिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, ये नीचे नहीं जाता है वो लकड़ी। तो ये जो है सिंपल सपोर्ट है, जहाँ पे दोनों एंड से, कॉर्नर एंड से सपोर्ट दिया गया है। नेक्स्ट, रोलर सपोर्ट। यहाँ पे रेड कलर में बीम है, एंड A एक एंड दिखाया है A, यहाँ पे सपोर्ट है जो रोलर सपोर्ट है। यहाँ RA रिएक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सपोर्ट। तो सपोर्ट के नीचे ये प्लेन ऑफ सपोर्ट है, RA है जो नॉर्मल है, प्लेन ऑफ सपोर्ट, ये वर्टिकल सपोर्ट में है। When one end of the beam is supported on roller, then in such case the support is called as roller support. Note that reaction is always perpendicular to the plane of roller support. Roller support allows the translation motion but never allows rotational motion. अब ट्रांसलेशन मोशन क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बीम को थोड़ा हम धक्का देते हैं तो रोलर सपोर्ट वो सपोर्ट ले लेता है, अलाउ करता है। ठीक है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स हमने देखा है अप्लाइड मैकेनिक्स में। एफ ऑफ एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एफ ऑफ वाई क्या है? वर्टिकल फोर्स। तो सिंपली सपोर्ट में हमने वर्टिकल सपोर्ट में देखा है एफ ऑफ वाई यानी ऑल वर्टिकल फोर्स, और हम हमेशा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम हॉरिजॉन्टल फोर्स को अलाउड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे रोलर सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल या ट्रांसलेशन मोशन अलाउ करता है, यानी एफ ऑफ एक्स हो सकता है, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है, और ये उसका अलाउ करता है, उसे रिएक्शन देता है। थर्ड, हिंज और पिन सपोर्ट। ना हिंज सपोर्ट, ओके, ये देख लीजिए हिंज सपोर्ट इस प्रकार का डायग्राम है। लेट अस अंडरस्टैंड हिंज सपोर्ट। व्हेन वन एंड ऑफ द बीम इज हिंज्ड टू द सपोर्ट, then in such case the support is called as hinge support or pin support. Hinge support or pin support
allows rotational motion. For example, door hinges allows rotational motion. Reaction at the hinge support is vertical or inclined depending upon the type of loading acting on beam. अब हम डोर लिखिए, डोर हिंज से फिक्स्ड है डोर फ्रेम को। अब डोर ओपन करते हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का रोटेशनल हो रहा है, एक प्रकार का रोटेशनल हो रहा है। लेकिन डोर को हम खींचते हैं बाहर निकालने को, ठीक है, यानी ट्रांसनेशनल एक डायरेक्शन में हो पाता है क्या, नहीं हो पाता है। तो ये वैसी है, हिंज सपोर्ट ट्रांसनेशनल मोशन को अलाउ नहीं करता है, बल्कि रोटेशनल मोशन अलाउ करता है। फिक्स्ड सपोर्ट, नाउ अगेन यहाँ पे रेड कलर में बीम दिया गया है, एक एंड दिया गया है, हम दोनों एंड नहीं बता रहे, हम केवल एक एंड बता रहे। तो एक एंड में ए है और ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट हम अगर देखना चाहते हैं तो हम हमारे जो रूफ है आरसीसी कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे बीम दिखाई देता है। तो बीम देखिए, ये ना ट्रांसलेशन मोशन होता है ना रोटेशनल मोशन होता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो ये है फिक्स्ड सपोर्ट। Definition: when the end of the beam is firmly fixed into the support like wall, pillar or any other structure, then in such case the support is called as fixed support. अब नेक्स्ट जाते हैं टाइप ऑफ बीम। सपोर्ट हमने देख लिया, एंड सपोर्ट कैसा होता है, उसी के आधार पर बीम भी क्लासिफाई किया गया है। बीम की भी अलग अलग कैटेगरी है। टाइप्स ऑफ बीम, बीम्स इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट। नंबर 1, सिंपली सपोर्टेड बीम। Number 2, overhang beam. Number 3, roller supported beam. Number 4, hinged beam. Number 5, cantilever beam. Number 6, fixed beam. Number 7, continuous beam. Now one by one we will study. Simply supported beam. सिंपली सपोर्ट में जो डायग्राम था, सेम डायग्राम यहाँ रिपीट हुआ है। एंड ए बी है, रिएक्शन एट ए आर ए, रिएक्शन बी आर बी, स्पैन एल। व्हेन अ बीम रेस्ट ऑन टू सिंपल सपोर्ट एट द आइदर एंड ऑफ अ बीम, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। इन सच केस the reaction is always vertical as shown. Number 2, overhang beam. यहाँ देखिए रेड कलर में बीम है, एंड ए है जहाँ पे एक वर्टिकल सपोर्ट है, बी है पॉइंट, वहाँ पे वर्टिकल सपोर्ट है। लेकिन बी पॉइंट जो आप देखते हैं बीम के एंड पे नहीं है, एंड सपोर्ट नहीं है, क्योंकि बी पॉइंट से आगे भी यहाँ पे बीम एक्सटेंड है। आप देखते हैं L1 ए और बी के बीच में, सपोर्ट के बीच में, लेकिन बी सपोर्ट के आगे एक्सटेंड बीम हुआ है L2। तो ये जो पोर्शन है इसे ओवरहैंग पोर्शन कहते हैं। ओवरहैंग लेंथ है L2, ओवरहैंग लेंथ है L2। अ बीम इन विच सम पोर्शन ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड एज ओवरहैंग बीम। Number 3, roller support. अगेन रेड कलर में बीम है, एंड ए है, या सपोर्ट देखिए रोलर सपोर्ट है, रोलर है, रोलर टाइप है, रोलर सपोर्ट। अ बीम इन विच एंड ऑफ द बीम इज सपोर्टेड ऑन रोलर इज कॉल्ड एज रोलर सपोर्टेड बीम। Reaction is always normal to the plane on which rollers are supported. ये roller supported, ठीक है। Number 4,
हिंज्ड बीम, हमने पहले हिंज्ड देखा था, हिंज सपोर्ट बिल्कुल वही है, हिंज सपोर्ट पे बीम है, रेड कलर में आप देख रहे हो ऊपर बीम है, एंड ए है और हिंज सपोर्ट है। अ बीम इन विच एंड ऑफ अ बीम is hinged to the support is called as hinged beam. Hinge allows rotational motion and never allows translation motion. Example, hinge of a door allows rotational. Number 5, cantilever beam. रेड कलर में बीम है, एक एंड ए फिक्स्ड है, वहाँ पर ही सपोर्ट दिया गया है, कंप्लीटली फिक्स्ड है। और आप दूसरा एंड देखिए, दूसरा एंड फ्री है, कुछ सपोर्ट नहीं दिया गया है, इसका स्पैन एल है, कुछ सपोर्ट नहीं दिया गया है। आप यदि अपने घर के खिड़की से बाहर झाँक के छज्जा को देखें तो छज्जा कैसा है, एक तरफ फिक्स्ड है, एक तरफ लिंटेल है, लिंटेल के अंदर फिक्स्ड है, दूसरी तरफ कंप्लीटली फ्री है। तो जैसे साइड से अगर छज्जा को देखते हैं तो एक तरफ फिक्स्ड है, एक तरफ फ्री है। तो कोई बीम इस प्रकार की अगर कोई बीम होती है तो इसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। When a beam is fixed at one end and free at the other end, then a beam is called as cantilever beam. जब हम फिक्स्ड कहते हैं इसका मतलब यहाँ ना वर्टिकल मोशन होता है, ना हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, ना रोटेशनल होता है, कंप्लीटली फिक्स्ड। आप अगर छज्जे पे जाकर खड़े भी रहते हैं तो आप देखिए छज्जा का ना वर्टिकल मोशन होता है, ना हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, ना रोटेशनल मोशन, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिंटल, लिंटल के अंदर पूरी तरह से जड़े गया है। ठीक है, तो ये होता है कैंटिलीवर बीम। नंबर 6, फिक्स्ड बीम। अब पहले हमने कैंटिलीवर बीम देखा है, उसमें एक एंड फ्री था, दूसरा एंड फिक्स था। लेकिन फिक्स्ड बीम में दोनों एंड यानी ए और बी फिक्स्ड है, ए और बी फिक्स्ड है। यहां देख सकते हैं आप, फिक्स सपोर्ट ए पे भी है, फिक्स सपोर्ट बी पे भी है। अ बीम whose end is firmly built in the support like wall, pillar or any other structure, then such a beam is called fixed beam. Number 7, continuous beam. अभी तक हमने देखा है सिर्फ दो एंड के बारे में डिस्कस किया गया है, एंड ए एंड बी, ठीक है। लेकिन अगर दो सपोर्ट से ज़्यादा अगर सपोर्ट होता है, दो सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट होता है, जैसे इस डायग्राम में देखिए, ए की तरफ हमारे यहाँ रोलर सपोर्ट दिया गया है, बी पे हिंज सपोर्ट दिया गया है, और सी पॉइंट यानी दो सपोर्ट की ज़्यादा एक और एक पॉइंट है सी पॉइंट, यहाँ पर वर्टिकल सिंपल सपोर्ट दिया गया है। तो जब सपोर्ट दो से ज़्यादा होते हैं तो हम इसे कहते हैं कंटिन्यूस बीम। अ बीम विच इज सपोर्टेड बाय more than two support, then it is called as continuous beam. So dear student, today we have studied types of support. On the basis of types of support, we have studied the types of beam. Now all this basic will be requiring you when we go for its application, that is for solving problem. Thank you student, that is for the day. Thank you.